आज था 29 मार्च, रिजल्ट आया है क्लास 11th का। आई गॉट प्रमोटेड एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू जिनका रिजल्ट आया था, आ रहा है या फिर आएगा, तुम सब भी प्रमोट हो जाओ एंड विश अ वेरी हैप्पी फ्यूचर फॉर यू। सिर्फ पढ़ाई पे नहीं और भी चीज़ों पे ध्यान देना, और सिर्फ और चीज़ों पे भी नहीं, पढ़ाई पे भी ध्यान देना, बिकॉज द एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट फॉर टू मेक यू स्लेव और एवरीथिंग लाइक दैट। ये बहुत गंदी माइंड कंडीशनिंग है। मैंने ये माइंड कंडीशनिंग पिछले 3 साल से पकड़ रखे थे कि भाई पढ़ाई ऐसी की तैसी पढ़ाई की, भाई पढ़ाई तो भाई नौकर बना देती है। भाई पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें फैक्ट्री में डाला जा सके। तुम्हें ये बता दिया है एंड्रू टेट ने, तुम्हें बता दिया है पॉडकास्ट में, एंड आई विल से दिस इज ट्रू, दिस इज समवॉट ट्रू, बट दिस इज नॉट द होल ट्रूथ। अगर तुम्हें वो नौकर बना रही है तो तुम ये देखो कि इंसान जो कि रिस्क लेने से डरता है, बिकॉज इंसान कंफर्ट में बहुत रहना चाहता है, तो इस एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें वो लाइफ भी प्रोवाइड कर दी जहाँ पे तुम्हें कंफर्ट जोन में रह करके कमा के खाने का मौका मिलता है। तुम्हें क्या लगता है, ये जो आदमी है जो कि 20-22 की उम्र से नौकरी पकड़ता है, 24 की उम्र से 60 तक चला जाता है, तुम्हें क्यों लगता है कि क्यों नौकरी पकड़ता है? बिकॉज ही चोज द सेफ राउट। एंड पॉडकास्ट तुम्हें भले बताएं कि भाई सेफ राउट नहीं है ये वो, आई नो हॉस्पिटल बिल्स वगैरह का समय आता तो दिक्कत आ जाती है एंड ऑल ऑफ दैट, देयर इज अ लॉट ऑफ shit to speak on, but still this is a particularly safe route। बिजनेस के लिए जिगरा चाहिए भाई, बिजनेस के लिए चाहिए कि तुम्हारे पास बेस हो, चाहिए कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज हो जिसको तुम सब खो के भी ना खो पाओ। देयर इज माई वन कजन एंड उसने मेरे को बताई थी कि भाई देयर वॉज अ पर्सन इन हिज नोइंग, मतलब उन्हीं के रिलेटिव थे कोई, एंड उन्होंने बिजनेस खोला ऑफ अ रेस्टोरेंट। उन्होंने 8-10 लाख रुपए लगा उस बिजनेस में एंड वो बिजनेस डूब गया, उनके सारे पैसे चले गए। एंड नाउ इट्स बीन लाइक सम ईयर्स, और अब उन्होंने आज तक बिजनेस खोलने की सोची, उन्होंने एक जॉब ले ली है एंड उस जॉब में वो जॉब कर रहे हैं। तुम देख रहे हो बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है जिगरा भाई, बिजनेस करने के लिए ऐसा चाहिए होता है कि पल पल तुम्हें नई चीज़ें सॉल्व करनी पड़ जाएंगी। और बाकी ऑफिस का और एजुकेशन सिस्टम बेसिकली इट इज़ अ रेपिटेटिव प्रोसेस, इट इज़ सेफ राउट, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हारे पास सामने बेसिकली चीज़ें होती हैं कि भाई ये कर दो और ओके नाउ गेट ओवर इट, समझ जाओ ये सब। तुम्हारा सिलेबस यही है, तुम्हारा वर्क यही है। आई डोंट नो अबाउट मच ऑफिस, अगर ऐसा हो तो बताना मेरे को, अगर कमेंट में बहुत अलग हो तो। बट बेसिकली व्हाट आई नो इज कि ये प्रोजेक्ट है, ये टास्क है, तुम्हें इस पर काम करना है। हार्ड वर्क लगेगा, बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बट वन थिंग जिससे तुम बच जाते हो अनसर्टेनिटी। ऐसी की तैसी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ये रिजल्ट में आएगा ये पढ़ लेना, बहुत बेसिकली होता है। अब तो उन लगा कि बेसिकली सिलेबस वगैरह से बाहर के पेपर आ जाते हैं, बट इट इज़ ऑलमोस्ट सिलेबस का ही, तो अनसर्टेनिटी से बचा जाता है। ठीक है, और पढ़ाई कर लेना, बिकॉज पढ़ाई गिव्स यू अ नॉलेज, अ विजडम, और पढ़ाई एक तुम्हें बिल्ड करती है इंसान बनाने में। मैं तुम्हें एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है ना, बहुत लोग खिलाते हैं कि भाई वाओ क्यूट एंड आई रियली अडोर बेबीज, प्यारे होते हैं, बट मैं उस बच्चे में एक जानवर देख पाता हूँ जो कि जानवर ही है। वो बच्चा जानवर ही है, जैसे जानवर का बच्चा आता है ना, वो बच्चा भी जानवर ही है, वो बच्चा बिल्कुल भी इंसान नहीं है। एंड इसीलिए तुम किसी बच्चे को अगर जंगल में रख दोगे, आई एज्यूम वो बंदा मोगली से बेकार बन जाएगा, ही विल लिव इन हिज ट्रू बायोलॉजी। और इसी बायोलॉजी को कम करता है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम। वो तुम्हें हार्ड टास्क करना सिखाता है, वो तुम्हारे दिमाग का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, मे बी यही बोलते हैं, जो तुम्हारे दिमाग की सोचने की शक्ति को और तुम्हारे दिमाग की प्रोसेस करने की शक्ति को और हार्ड टास्क को देखने की शक्ति को, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि लाइक दिस सोसाइटल एरा की हैं, एंड जो कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी बेस्ड है, नया नई दुनिया की है, इंसानों की दुनिया की है, उस चीज़ को डेवलप करता है। तुम्हारा इस राउट में फंस जाना बेकार है, बट इस राउट को नकार देना बिना जाने ही, ये बर्बादी है। सो स्टडी, at least study till you realize that this is not important, and study till you realize that I have something more to do and I have something other than that to do, तब तुम जाकर कुछ और करियर परस्यू कर सकते हो। इस चीज में मत पड़ जाना कि भाई एंड्रू टेट भाई साहब ने तो कह दिया भाई एजुकेशन इज अ स्कैम। स्कैम भाई, स्कैम नहीं पढ़ना भाई, नहीं ऐसा नहीं है, एजुकेशन स्कैम नहीं है, बट जिस तरह से परोसा गया ना तुम्हें, ये पूरा स्कैम का तरीका है। कभी भी जो पढ़ाई है, जो विद्या है, वो स्कैम नहीं हो सकती, याद रखना। नॉलेज इज नॉट अ स्कैम। स्कैम करने की भी नॉलेज कभी भी स्कैम नहीं हो सकती, क्योंकि वो काम करती है और लोग स्कैम कर जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो मैं लास्ट में क्या बोल गया, बट बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। जो करना है वो करो, तुम्हारी मर्जी है, बट फाइंड आउट योर राउट एंड टेक डिसीजंस वाइजली। मैं भी यही करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर शोइंग द सपोर्ट जो कि तुम अभी तक दिखा रहे हो चैनल पे, आई रियली अप्रिशिएट इट। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम वहाँ पे जाकर के मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो, और अगर कोई तुम पे क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, इट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री कोचिंग कॉल। एंड मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। एक बार लिंक जरूर चेक कर लेना।